मैंने किस्सा सुना है अभी कि कोई एक भामटा आमदार, भामटा ही बोलेंगे ना, भामटा आमदार बोला, क्या बोला, डंडे उठाओ किसी को भगाओ। अरे तेरे बाप दादा जब आरएसएस की चड्डी और डंडे लेके खड़े रहते थे ना, जब तेरे बाप दादा आरएसएस के जब अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उस वक्त में हमारे बाप दादाओं ने, हमारे उलमाए कराम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए मेहनतें की, जुस्तजू की, उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। सुन दे जगो, तेरा बाप भी आ गया तो हमको नहीं निकालता। क्या बोला एक पॉडकास्ट के अंदर कि संविधान को हम लोग नहीं मानते, ऐसा संविधान हम नहीं मानते जिसके अंदर भेदभाव हो, ऐसा संविधान हम नहीं मानते जिसके अंदर तू ये समझ रहा है कि तू हमसे आला दर्जे का है। नहीं जग्गो, तू आला दर्जे का नहीं है। इस मुल्क के अंदर जितनी हैसियत तेरी है उतनी ही हैसियत मेरी है। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, हमारे बाप दादाओं की जागीर है। इस मुल्क के अंदर तेरा राज नहीं है, संविधान का राज है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। और अहमदनगर के दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमानों, सुनो मेरी बात को गौर से, आपस में इत्तेहाद कायम करो, आपस में इत्तेफाक कायम करो। ये पवार, शिंदे, ठाकरे, भाकरे, गांधी, ये कोई आपके काम में नहीं आने वाला। आपके अगर कोई काम में आने वाला है तो उस शख्स का नाम समद साहब है, उस शख्स का नाम खालिद भाई है, उस शख्स का नाम अंजर साहब है, उस शख्स का नाम समीर है। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। ये जग्गू फग्गू को चुन के लाए ना, आज अपने को ही बोल रहा ना डंडे बताता, डंडे बताने वालों का साथ देंगे या उनका साथ देंगे जो हमेशा आपके तकलीफों में, परेशानियों में खड़े रहे? बताओ मुझको, जवाब दो, किसका साथ दोगे, किसका साथ दोगे? मुल्क के अंदर जब भी हम पे हालात आए, किसने हमारे लिए आवाज उठाई? मुल्क के अंदर जब भी पैरोकार को मारा गया, अखलाक को मारा गया, मुल्क के अंदर जब CNRC के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जब मुल्क के अंदर वक्फ के नाम पर हमारे बाप दादाओं की जायदाद के ऊपर कब्जा करने की बात आई, तो हमारे लिए आवाज किसने उठाई? मेरे लिए, आपके लिए आवाज न पवार ने उठाई, न जग्गू ने उठाई, न गांधी ने उठाई, न शिंदे ने उठाई, न ठाकरे ने उठाई। हमारे लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस शख्स का नाम है अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जब हमारे हर मुद्दे के ऊपर, हमारे हर मसले के ऊपर आवाज उठाने वाले शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, तो हमारे वोटों का हकदार कौन हुआ? हमारे वोटों का हकदार कौन हुआ? अहमदनगर के दोस्तों, आपसे सवाल करो, किसका हक है आपके वोट के ऊपर? किसका हक है आपके वोट के ऊपर? आप तमाम को बस यही कहना चाहता हूं, नगर के हालात हम लोग बहुत करीब से देखते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। अंजर साहब फिक्रमंद रहते हैं, डॉक्टर परवेज साहब फिक्रमंद रहते हैं, समद साहब फिक्रमंद रहते हैं, ये सोचकर कि कब क्या हो जाए। कभी हमारी दरगाहों को टारगेट किया जा रहा, कभी हमारे को डंडे दिखाने की बात किया जा रहा, कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा। इन तमाम टारगेटों का एक ही आपको मैं बताता हूं सलीका है, इनको अगर निपटना है तो सबसे पहले आप अपने आप में इत्तेहाद पैदा करिए, इत्तेफाक पैदा करिए। आप तमाम अगर इत्तेहाद से रहेंगे तो इंशाअल्लाह समद साहब को ताकत मिलेगी, परवेज साहब को ताकत मिलेगी, अंजर साहब को ताकत मिलेगी, और आपकी ताकत का हक ये नुमाइंदे आपके लिए पुलिस स्टेशन में खड़े रहकर अदा करेंगे, आपके मसलों के ऊपर आवाज उठाकर अदा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे आवाम के बीच में रहते हैं, आवाम के लिए जुस्तजू करते हैं, कोशिशें करते हैं। इंशाअल्लाह समद साहब भी, समीर साहब भी, डॉक्टर परवेज साहब भी, अंजर साहब भी और काले साहब भी आप तमाम के
हकूक के लिए, आप तमाम के इश्यूज के लिए, मसलों के लिए इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं एक और बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। साहब, औरंगाबाद शहर के अंदर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, बहुत सताया गया हमारे नौजवानों को। गाड़ी के ऊपर झंडा लगाते थे तो पुलिस वाले अरेस्ट करते थे। आतंकवादियों की पार्टी लेके आ रही क्या? अरे वही पार्टी जिसको तुमने नीचा दिखाया था, जिसको दबाने की कोशिश की थी, उसी पार्टी के सदन में मुल्क के ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे मुसलमानों के दिल की तर्जुमानी अगर किसी ने किया था तो उस शख्स का नाम अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दावत फिक्र दे रहा हूँ अहमदनगर के दोस्तों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को। जिस तरीके से औरंगाबाद के गयूर नौजवानों ने 2014 में इम्तियाज जलील साहब को आमदार बनाकर एक तारीख कायम की थी, आपके पास भी वही मौका है कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा, समद साहब का साथ दीजिएगा, अंजर साहब का साथ दीजिएगा। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदनगर शहर के अंदर तारीख लिखेगी। 20 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हम लड़ाएंगे समद साहब, 20 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हम लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर को चुन के लाएंगे और हमारे अहमदनगर शहर में मुसलमानों के इलाकों को और तरक्याती काम करेंगे। मुसलमानों के मसलों के ऊपर हम लोग आपकी कोशिश करेंगे कि आपके मसले हल हो। औरंगाबाद के अंदर कोई भी पुलिस स्टेशन ना हो, कोई भी पुलिस स्टेशन ना हो साहब, औरंगाबाद के अंदर अगर नाहक मेरे कोई भाई को पुलिस वाला उठाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामूली सिपाही पुलिस स्टेशन में जाता, क्या बोलता, पीआई साहब कहीं को उठा के लाए, वजह बताओ, क्या मामला है बताओ। और अगर गलत मामले से उठा के लेके आएंगे 10 मिनट लगते साहब पुलिस स्टेशन घेरने, 10 मिनट लगते। ये मामला आप लोग अहमदनगर के अंदर भी कर सकते। हमारे कोई भाई को बिना वजह पुलिस ना हैरास करे, इसके लिए जमात को मजबूत करिएगा। आप सबने हमारी बात को सुना, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपसे एक दावत देने की अपील करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब आपके अहमदनगर के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। उस जलसे को कामयाब करने के लिए अपने तौर के ऊपर दावतें दीजिएगा। आप सबने हमारी बात को सुना, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। एक नारा मार के बात खत्म कर देंगे, नारा तकबीर।